Hello student, in this video lecture we are going to discuss about the mental status examination. It is very important topic as per of your exam purpose. So first we know what is the mental status examination. We can say mental status examination is a tool it is a data collection method by which we can assess the uh, psychosocial assessment. Mental status examination identify the psychological status and the social status of a person. It is conducted after the collection of history, or it is conducted same as the history collection. We just assess the person, हम उससे बात करते हैं, उससे इंटरेक्ट होते हैं, उसके बारे में जानते हैं. इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं और उन सभी के बारे में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का ही एक सब पार्ट है जिसको मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन बोलते हैं. मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन फ्रिक्वेंटली जो हम डेली रूटीन में जब हम साइकेट्रिक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या साइकेट्रिक यूनिट में काम कर रहे हैं, व्हेन वी मीट दोज पेशेंट्स, दोज आर मेंटली इल, तो उनके असेसमेंट के लिए हमें मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो कि हम थोड़ा जल्दी क्विक स्टेज पे कर सकते हैं. इट प्रोवाइड ए डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट जो विच कैन हेल्प द साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट टू मॉडिफाइड द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन. हम उसको पेशेंट की मॉरल वैल्यूज़ असेस करने में हेल्प करता है, उसका मेंटल स्टेटस कैसा है उसको हेल्प करने में उसको असेस करने में हमारी हेल्प करता है. मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स ए कोर स्किल. इसमें स्किल्ड होना ज़रूरी है. स्पेशलाइजेशन होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो नर्स करती है उसके लिए. एक जो उसको साइकेट्रिक नर्स बोलते हैं, जो स्पेशली ट्रेंड होती है और इसमें ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, स्किल डेवलप की जाती है. डेवलप्ड बाय द वॉचिंग एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यू एंड बाय प्रैक्टिस अंडर द सुपरविजन. मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन is a standard format in which the clinical records the psychiatric sign and symptoms present at the time of interview. अब कुछ आउटलाइंस देखते हैं कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम क्या क्या असेस करते हैं. फर्स्ट वी असेसिंग द जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ पेशेंट, जिसमें हम क्या असेस करेंगे, पेशेंट का आउटर लुक कैसा है, वो अरेंज्ड है, अरेंज्ड नहीं है, उसकी क्लोथिंग सही है नहीं है, ये सब हम जर्नल अपीयरेंस में, उसने शेव किया है या शेव बढ़ा हुआ है, ब्रश किया है नहीं किया है, कॉम किया है, ये सब असेस करते हैं. ठीक है. सेकंड, एटीट्यूड टुवर्ड्स द एग्जामिनर. उसका जो इंटरव्यूअर है उसके लिए उसका कैसा थॉट प्रोसेस है, वो क्या सोच रहा है. ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन, और उसका गेट पोस्चर चेक करते हैं, मोटार एक्टिविटी चेक करते हैं, सोशल मैनर एंड नॉन वर्बल बिहेवियर चेक करते हैं. ये सब हम उसमें, हेलुसिनेटरी बिहेवियर तो नहीं है, ये सब उसमें हम चेक करते हैं फर्स्ट में, जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर में. सेकंड आता है एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर, जिसमें हम क्या देखते हैं, वो कोऑपरेटिव है, आइदर सी और ही इज़ कोऑपरेटिव और अनकोऑपरेटिव. ठीक है. उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, उसका इमोशनल स्टेट कैसा है, ये उसमें हम चेक करते हैं. सोशल मैनर रिपोर्ट में हम क्या चेक करते हैं, व्हेन पेशेंट इज टॉकिंग और ड्यूरिंग द इंटरव्यू, आइदर ही और सी मेक्स द आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर और नॉट. उसका लेवल ऑफ रिएक्शन कैसा है, वो कैसे जवाब देता है, सोच के जवाब देता है, बहुत स्लो है या क्विक, उसके फॉर्मेटिव आंसर हैं जो कि वो बहुत जल्दी बताता रहता है. उसका स्पीच कैसा है, स्पीच में उसका वॉल्यूम कैसा है, स्पीच का टोन कैसा है. ठीक है. फ्लो ऑफ रिदम कैसा है, कहीं बीच में उसको गैप तो नहीं है. ठीक है. और गैप में कॉन्फ्लैगुलेशन तो नहीं है कि भाई वो गैप हो, उसको वो इधर उधर की झूठी बातों से भर तो नहीं रहा है. तो ये हम उसकी स्पीच में देखने. फिर उसका इमोशनल एक्सपीरियंस हम असेस करते हैं, जिसमें उसका मूड, क्वालिटी ऑफ मूड चेक करते हैं, स्टेबिलिटी चेक करते हैं,
क्वालिटी ऑफ अफेक्ट चेक करते हैं, तो ये हम उसका इमोशनल एक्सपीरियंस देखते हैं। डेप्थ ऑफ मूड कैसा है इसका। थॉट में हम नेक्स्ट आता है थॉट में हम कंटेंट ऑफ थॉट चेक करते हैं, ठीक है, कि वो उसको किसी तरह का डिल्यूजन तो नहीं है। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। उसको ऐसा तो नहीं लगता कि मैं किसी के कंट्रोल में हूँ, मेरे बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं किंग हूँ, ऐसा उसका बिहेवियर तो नहीं है, उसका ऐसा थॉट प्रोसेस तो नहीं है। ये हम उसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है परसेप्शन में हम पेशेंट का हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन चेक करेंगे, आइदर इट इज़ प्रेजेंट और नॉट। ओके, जैसे हेल्यूशन एंड इल्यूजन में हम पेशेंट से बात करेंगे, तुम्हें कुछ दिखाई देता है क्या, तुम्हें कुछ सुनाई देता है क्या, तो उसका आंसर कैसा रहे। अगर वो उस पर रिटेलिएट करता है कि मेरे को अब नॉर्मल साउंड सुनाई देती हैं, मेरे को कोई दिखाई देता है, ठीक है, तो वो हेल्यूसिनेशन इल्यूजन चेक करेंगे। देन पेशेंट का हम कॉन्शियस लेवल चेक करते हैं, कॉग्निशन चेक करते हैं, जिसमें हम पेशेंट का कॉन्शियस लेवल देखते हैं, ओरिएंटेशन देखते हैं, आइदर पर्सन इज़ अवेयर रिगार्डिंग द टाइम प्लेस एंड पर्सन, ठीक है, उसका अटेंशन देखते हैं, मेमोरी देखते हैं, ये सभी हम इसमें कॉग्निशन में चेक करेंगे। नेक्स्ट वन आता है इंसाइट, व्हाट अबाउट द पेशेंट नॉज अबाउट हिज मेंटल फिजिकल कंडीशन और नॉट, कि पेशेंट अपने बारे में जानता है कि नहीं जानता कि मैं बीमार हूँ, या वो ऐसा सोचता है मेरे को यहाँ फंसा दिया है, मेरे को ज़बरदस्ती लेके आ गए। तो उसकी इंसाइट हम चेक करते हैं कि वो अपने इलनेस के बारे में कितना अवेयर है, उस ट्रीटमेंट के बारे में कितना जानता है, ठीक है। ओके, एंड द लास्ट वन आता है, हम इसमें चेक करते हैं जजमेंट। इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ ए पर्सन। जजमेंट का मतलब क्या होता है, ये पर्सन की एबिलिटी है टू असेस एंड रिएक्ट इन द पर्टिकुलर सिचुएशन, कि वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन कंडीशन में कैसे रिएक्ट करता है। ये दो चीज़ों से हम असेस कर सकते हैं, बाय द सोशल जजमेंट और टेस्ट जजमेंट, ठीक है, कि हम उसको एक सिचुएशन देंगे कि तुम्हारी सोसाइटी में एक ऐसी सिचुएशन है, तुम्हारे सामने किसी का झगड़ा हो गया, दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, तो तुम वहाँ पे क्या रिएक्ट करोगे, ठीक है। उसको टेस्ट जजमेंट देंगे कि तुम ऐसा गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, सामने से कुछ ऐसा आ गया, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम वहाँ पे क्या करोगे। तो वो सब क्या है, उसका जजमेंट चेक करने के लिए होता है। उसको फाइनेंशियल कंडीशन पूछ सकते हैं कि तुम अगर तुम्हारा कैसे तुम अपना फाइनेंस एडजस्ट करोगे, तुम्हारे पास पैसा, तो ये सभी हम उसके जजमेंट को चेक करने के लिए देखते हैं। तो ये सब कंटेंट हैं जो हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में असेस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।